गणतंत्र दिवस के दिन पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश को लेकर दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आवाज उठाई और पूरी दिल्ली में एक साथ इसके विरोध में कैंडल मार्च रखा गया। कांग्रेस ने पूरी दिल्ली में हर विधानसभा में कैंडल मार्च निकालकर इस घटना का विरोध किया। इस कड़ी में जहांगीरपुरी सीडी ब्लॉक में भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और पुतला दहन कर रोष प्रकट किया गया। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि यह कार्य आरएसएस के इशारों पर किया गया है, जिसमें प्रदेश की सरकार जो कि आम आदमी पार्टी की है वह भी शामिल है, क्योंकि उनकी तरफ से भी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही उन्होंने पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और गणतंत्र दिवस के दिन भी प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कर्मी हुए। आखिरकार कोई कैसे गुरुओं की नगरी अमृतसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने पहुंच गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है और ये भी साफ किया कि आने वाले दिल्ली के चुनाव में भी इस घटना का असर देखने को मिलेगा और नाराज अल्पसंख्यक और दलित आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से नकारने का मन बना चुके हैं। कल की घटना 26 जनवरी की घटना, गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, बाबा साहब को नमन करते हैं सब लोग, लेकिन ऐसे ही समय पर गुरु नगरी अमृतसर में बाबा साहब की जो मूर्ति है उसको खंडित करने की एक नाकाम कोशिश वहाँ के कुछ लोगों द्वारा की जाती है। सरेआम एक ऐसी नगरी जहाँ पर 24 घंटे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, ऐसे में कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं होना, क्योंकि जो मूर्ति है वो एक बड़ी विशालकाय मूर्ति है, उस पर चढ़ने के लिए बाकायदा सीढ़ी लाई गई, चढ़कर हथौड़े से वार किया गया, लेकिन वहां पर कोई भी उनकी सुरक्षा के लिए और इस ऐसी घटना को रोकने के लिए कोई व्यवस्था ना होना अपने आप में केजरीवाल जी, उनकी सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की कहीं ना कहीं उसमें मौन सहमति नजर आती है। तो हम जो हमेशा कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की जो आवाज मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी उनकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत आज आम आदमी पार्टी जिनके दिल्ली में राज होते हुए दिल्ली के दंगे हमारे सामने हमने देखे, दिल्ली में लगातार जो हमारे दलित मंत्री थे वो इस सरकार को छोड़कर दलित विरोधी होने का इल्जाम लगाकर सरकार से निकलते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि केजरीवाल जी कहीं ना कहीं जो आरएसएस का आइडियोलॉजी है उसी को फॉलो करते हुए उनकी इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, दिल्ली में और पंजाब में आपकी सरकार, सरकारी दफ्तर हो या पार्टी कार्यालय, बाबा साहब की तस्वीर टंगी रहती है, तो कहीं ना कहीं अपमान क्या दिखा रहा है? देखिए, अपमान स्पष्ट है कि ये दलित विरोधी हैं, ये देश के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश की भावना के विपरीत काम करने वाले लोग हैं। दिखावा कुछ और करते हैं, सच्चाई इनकी टोटली उसके अलग है। मैं अभी बता रहा था कि जब दिल्ली में दंगे हुए, एक तरफ एक पार्टी उसमें आग में घी डालने का काम कर रही थी और दूसरी तरफ केजरीवाल जी अपने बंगले से बाहर निकलने का जहन नहीं उठा पाए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मौन सहमति और इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार की, केजरीवाल जी की लगातार बनी हुई है कि किस तरीके से दलितों को इस पूरे सिस्टम से निकाला जाए, किस तरीके से उनको और दबाया जाए। और इसी प्रकार से आज मैं अगर बात करूं कि हम जहांगीरपुरी में हैं, जहांगीरपुरी में इसी तरीके की घटना कुछ सालों पहले हुई थी। बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको खंडित किया गया, हमने अपने स्वयं के पैसे से उसको दोबारा स्थापित किया। और मैं बात करूं यहाँ के दंगों की भी, तो कोई व्यक्ति उन दंगों के बीच में यहाँ पर पहुंचा नहीं। सिर्फ देवेंद्र यादव अपने भाइयों की, अपनी बहनों की सुरक्षा और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र यादव यहाँ पहुंचे। तो मैं कहीं ना कहीं ये दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी जो ताकतें आज देश में उभर रही हैं, हम उसके खिलाफ आज सड़कों पर हैं और अपनी हम सॉलिडारिटी इन लोगों के साथ दिखाना चाहते हैं कि हम लगातार लोगों के
संपर्क में हैं, लोगों को उनकी जो लड़ाई है उस निर्णायक लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। क्या विधानसभा चुनाव में बाबा के समर्थक वोट का स्रोत करेंगे? निश्चित ही देखिए, जनता के पास वोट की सोच है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जो है वो चोट मारने का समय पर काम करेगी।